नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे पुरुषत्व और नारीत्व से क्या अभिप्राय है। इस पे आज चर्चा होगी। ये विषय है मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। इस पर जो है यहाँ पे बात होंगी कि कैसे ये दोनों अलग अलग हैं। पुरुषत्व कैसे आगे बढ़ता है और किन कारणों से, और नारीत्व कैसे आगे बढ़ाया जाता है। ये सब दोनों चीज़ें समाज के द्वारा ही आगे बढ़ाई जाती हैं। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हम पहले भी कुछ वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं लिंग वगैरह जो ये जेंडर हैं, ठीक है, इनके ऊपर। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या चल रहा है, लिंग विद्यालय और समाज, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। कोड है इसका E302। कोर कोर्सेज CC जिसको बोलते हैं। CC मीन्स कोर कोर्स। सो गाइज शुरू करते हैं, फिर ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते अपना। बात शुरू होती है शिशु के जन्म से। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है परिवार वालों का या फिर रिश्तेदारों का, वो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि बच्चे ने जन्म लिया, अब मतलब बच्चे ने उसमें कैटेगरी उन्होंने बना दी है ना, सभी ने बना रखी है। ये तो ऑब्वियस चीज़ है वैसे कि जन्म किसने लिया है, कि भाई मेल है कि फीमेल है ना, मतलब लड़का है या लड़की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है। अब इसके बाद सारी कहानी होती है शुरू। अगर लड़का है तो एक तो अगर मैं समाज की बात बताऊं तो खुशी ज़्यादा होगी, और लड़की है तो भी खुशी होगी। लेकिन मुझे लगता है यह जैसा मैंने देखा है समाज में, वो उतनी नहीं होती। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है वो सोच मैं बता रहा हूँ कि वो चलती है। जो कैटेगरी है, जो वर्गीकरण है, उसके अनुरूप ही यहाँ पे सोच जो है वो आगे बढ़ती है। उसके बाद जो कहानी आएगी वो आएगी सगे संबंधी जो रिश्तेदार हैं, कपड़े वपड़े या खिलौने विलौने खरीदते हैं, तो लड़के के लिए उसी हिसाब से खरीदे जाएंगे कपड़े, और लड़की के लिए लड़की के हिसाब से कपड़े खरीदे जाएंगे, ठीक है। सो यहीं से ये जो बदलाव है, ये जो दृष्टिकोण है, वो बच्चे की जीवन शैली को निर्धारित करता है। लड़के को अलग दृष्टिकोण से सारी चीज़ें बताई जाएंगी, लड़की को डिफरेंट दृष्टिकोण से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे कि भाई लड़का है तो उसको हमेशा बताया जाएगा कि भाई अरे पढ़ ले, लिख ले, नौकरी कर ले, घर चलाना है, कमाना है, फलाना। लड़की है तो उसको ज़्यादा चीज़ें बताई जाएंगी कि खाना बनाना सीख ले, है ना, अगले घर जाएगी तो कैसे होगा, नाक कटवा देगी हमारा, इस टाइप से। जबकि अलग कुछ भी नहीं है, लड़कियां भी हर फील्ड में आगे हैं लड़कों से, या फिर बराबर हैं या फिर आगे ही हैं, मैं तो मानता हूँ। सो गाइज़ कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज ही इन चीज़ों को क्या है कि अलग एक वे में लेके जाता है। सो जो ये जेंडर रिलेटेड जो डिफरेंसेस हैं, ये पुरुष एवं नारी तथा पुरुषत्व एवं नारीत्व संबंधित विषय जो है पैदा करते हैं। जो ये जेंडर है कि भाई मेल है फीमेल है, यही जो है मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी जो ये सब्जेक्ट है, टॉपिक हैं, इनको ये क्या करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से ये चीज़ें शुरू होती हैं। कुछ लोग जो है फेमिनिस्ट हो जाते हैं, मतलब नारीवादी हो जाते हैं, कुछ पुरुषवादी हो जाते हैं, ठीक है ना। सो उन्हीं पे उनमें सब चीज़ें बहस और बहस और ये सब चीज़ें चलते रहते हैं। तो हम अगर समाज के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो वर्गीकरण हो रखा है वो, अच्छा रंगों में भी फ़र्क कर दिया इन्होंने वर्गीकरण। एक रंग का ले लेते हैं, दूसरा कार्यों का ले लेते हैं। तो रंग में इन्होंने ऐसे कर दिया कि नीला और गुलाबी पहचान बना दिया कि अगर पिंक कलर है तो इसका मतलब वो लड़कियों का कलर है, और नीला कलर जो है वो लड़कों का है। इस टाइप से वर्गीकरण कर दिया। अगर हम कार्यों की बात देखें तो पुरुषत्व में सारे जो है बाहर के कार्य हैं, कठोर कार्य हैं, है ना, आउटडोर जो सारे कार्य हैं वो पुरुष के लिए हैं। और पुरुष को कठोर एवं शक्तिशाली यहाँ पे माना जाता है कि पुरुष है तो वो सबल होगा, है ना, कठोर होगा, शक्तिशाली होगा, स्ट्रांग होगा। और नारी को जो कार्य जो ज़्यादा सौंपे गए हैं समाज के द्वारा, वो घर के अंदर के कार्य हैं कि भाई घर को संभालना है, खाना बनाना है, चूल्हा चौका करना है। और
कोमलता से इसका जो है वो डेफिनेशन दी है कि नारी है तो कोमल होगी, जैसे कहते हैं ना अबला नारी, है ना, कि वो क्या है, सॉफ्ट है, कोमल है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ज़्यादा उसमें जो फिज़िकली वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए अबला नारी ये संज्ञा दी गई। किसके द्वारा? समाज के द्वारा। ठीक है, तो यही जो लक्षण हैं, जो ये विशेषताएं हैं, यही एक मतलब स्त्री और पुरुष को वर्गीकृत करती हैं, और यहीं से जन्म होता है नारीत्व और पुरुषत्व का। ठीक है दोस्तों, सो मोइरा गेटिन्स, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी गलत है। मोइरा गेटिन्स ये जो थी एक ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर थी। मोइरा गेटिन्स, जन्म इनका हुआ था 1954 में, है ना, 1954 में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि पुरुषत्व तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि जैविक पुरुष द्वारा उस क्रियान्वित न किया जाए, और जो नारीवादी है वो जैविक महिला द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तब तक वह भी उपयोगी नहीं है जब तक जैविक महिला का मतलब है कि प्रॉपर महिला, है ना, एक आदमी से बात है, जिंदा आदमी की बात यहाँ पे चल रही है ना, जैविक महिला। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इनके गुण तब तक प्रकाश में नहीं आएंगे जब तक आदमी उन पे मतलब एक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा और वैसे ही कार्य नहीं करेगा। ठीक है, सो समाज में औरतें अपने जैसे कार्य करती हैं और जो आदमी हैं, मेल्स हैं, वो अपने जैसे कार्य करते हैं, तभी ये सारी चीज़ें उभर के सामने आती हैं और सत्यापित करती हैं एक दूसरे को, जैसा हम कह रहे हैं कि वैसा ही है। अब जैसे बाहर के कार्य हमने बोला कि भाई बाहर के कठोर सारे कार्य जो है धूप वूप धूल के, और जो भी मतलब जहाँ पे भी जोर आजमाइश करनी है वो सारे आदमी के लिए हैं, और कोमल और हल्के कार्य और कोमलता और सुंदरता ये सब औरत के लिए है। तो जैसा अगर वो ये बताए गए हैं वैसा ही वो आचरण कर रहे हैं, तो तभी तो वो उनको सत्यापित कर रहे हैं कि हाँ भाई ये पुरुष के लिए कार्य बताए गए थे, वैसा ही वो एक्चुअल में है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। क्लियर है। अब एक और यहाँ पे फिलोसफर हुए हैं, जूडिथ बटलर। ये थे अमेरिका के, जन्म लिया था इन्होंने शायद 1956 में। क्लियर है। सो इन्होंने बोला कि लिंग पहचान के संबंध में कोई भी सिद्धांत नारीत्व एवं पुरुषत्व के आधार पर लिंग प्रदर्शन की राय या विचार व्यक्त करता है। जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं, जो भी नियम कायदे कानून समाज के द्वारा बनाए गए हैं कि कौन क्या, कि जन्म से ही पता चल जाता है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन था मैंने बताया था आपको कि लड़का है पैदा हुआ है कि लड़की पैदा हुई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो बच्चा है वो समाज में प्रवेश करता है और उसके आचरण और व्यवहार और कार्यशैली वैसी ही बना दी जाती है। ठीक है, उन नियमों के आधार पर ही सब कुछ चलता रहता है। सो यहाँ पे अगर कोई भी टॉपिक मैं ले लूँ, चलो मैं जनरल एक यूनिवर्सल बात बताता हूँ कि कोई भी टॉपिक हम ले लें उस पर कुछ उसके पक्षधर होते हैं, कुछ विपक्ष वाले होते हैं, है ना, ये हर जगह। तो यहाँ भी ऐसे ही हैं कि भैया कुछ नारीवादी हैं, कुछ पुरुषवादी हैं। सो नारीवादी लेखकों ने कहा कि लिंग आधारित ये अंतर जो है वो जैविक हैं, जबकि दूसरे खोजकर्ताओं ने सामाजिक संरचित होने का ये तर्क दिया है। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि भाई ये अंतर तो बाई गॉड है, जैसे हम पैदा हो रहे हैं, और कुछ बोल रहे हैं कि अंतर को जब ठोस जो बना दिया गया है वो समाज ने बनाया है, वरना हम बराबर भी हो सकते थे। ठीक है दोस्तों, सो ये था यहाँ पे आपका पुरुषत्व और नारीत्व क्या है। तो आप समझे कि ये सब समाज का एक बनाया हुआ सिस्टम है जिसमें यहाँ पे जी रहे हैं लोग, और उसी के अनुरूप यहाँ पे कार्यशैली और कार्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कलर भी निर्धारित कर दिए गए हैं, कार्य तो निर्धारित हैं ही, कलर भी यहाँ पे कलर कोडिंग भी कर दी गई है कि गुलाबी है पिंक है तो ये जो है ना फीमेल का होगा, और जो नीला है वो मेल का होगा। ठीक है, सो ये था आपका पुरुषत्व और नारीत्व जो हमने आज फिनिश किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं और अच्छे से इसको खुद से लिख के की पॉइंट्स में वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पे मेरा मेन मकसद था कि आपको 100% जो कंटेंट है वो प्रोवाइड हो जाए। सो इसीलिए मैं इस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ। ये PDF टाइप वीडियो है, अगर आपको PDF इसकी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। क्लियर गाइज, टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।